स्वागत है आपका एसएच क्लासेस में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। ठीक है, जैसे कि अभी आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो सीरीज चल रहा है, इसमें आज का वीडियो इसका पार्ट 2 होने वाला है। पार्ट 1 ऑलरेडी आप लोगों ने देख लिए होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर पहले उसको देख लीजिए। इसमें क्या कर रहे हैं कि जितने भी बीपीएससी में अपना जो रेगुलर एग्जाम लेती है पीसीएस का, उसमें जो भी सवाल भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के रिगार्डिंग पूछा गया है, ये सारा सीरीज हम लोग कर रहे हैं। ये जो सीरीज होने वाला है 1997 से लेकर अभी तक जितने भी मोस्ट 500 एक्सपेक्टेड सवाल जो रहने वाले हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सवाल पूछा गया है बीपीएससी अपने परीक्षा में पूछ चुका है, उसका ये सीरीज चल रहा है। ठीक है, तो ये आपका दूसरा सीरीज है, अगर नहीं देखें जाकर देख लीजिए। और इसमें साथ ही साथ जैसे ही इसका जो नॉर्मल एग्जामों का सवाल खत्म होता है, तो टीआरई जो आपका मास्टर बहाली का जो टीआरई 1 और टीआरई 2 हुआ है, उसमें जो भी सवाल पूछे गए हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से, मैं उसको भी आपको कराने का कोशिश करूंगा। ठीक है, तो बिना टाइम गंवाए अब चलिए अपने क्लास के ऊपर चलते हैं। सबसे पहले आते हैं हम, हमारा यहाँ पे जैसे एक नज़र आ रहा होगा सवाल सवाल 100 तक मैंने आपको यहाँ पे करा दिए थे। तो आज आपका स्टार्ट जो होने वाला है 101 नंबर से यहाँ पे आपका स्टार्ट होने वाला है। 100 से ही स्टार्ट कर लेते हैं। आपका सवाल था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। जो तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम जो महिला अध्यक्ष थी वो थे आपका यहाँ पे श्रीमती एनी बेसेंट। जो श्रीमती एनी बेसेंट थे, याद रखिएगा, यह जो थी ये आयरलैंड से थी, तो ये आप लोग नहीं भूलिएगा। ठीक है, और ये जो अध्यक्ष बनी थी ये बनी थी 1917 ईस्वी में, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, साथ ही साथ ये पूछता है यहाँ पे एक सवाल, जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे पूछ रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। जैसे कि बताएं मैंने यही एनी बेसेंट थी। इनके बारे में एक और सवाल पूछा जाता है कि याद रखिएगा 1916 ईस्वी में होम रूल लीग की स्थापना, होम रूल लीग की जो स्थापना किए थे वही एनी बेसेंट ने ही किए थे। ठीक है, और पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला कौन थी। तो जब यहाँ पे आपसे भारतीय महिला पूछ देगा तो याद रखिएगा वो हो जाएगा आपका यहाँ पे सरोजनी नायडू। 1925 ईस्वी में कानपुर अधिवेशन में ये बनाई गई थी। आई होप कि आप लोग इतना समझ गए होंगे। 102 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में नागरिक आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुई। तो नारी जो, सॉरी नागरिक नहीं, नारी यहाँ पे, तो नारी आंदोलन जो है वो है ज्योतिबा फुले। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका राइट होगा। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आपका जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है कितना इंपॉर्टेंट है, आप लोग सब जानते हैं। जो आप लोग शिक्षक भर्ती परीक्षा दे रहे हैं, इसमें से आपको डायरेक्ट से डायरेक्ट 5 से 6 सवाल यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो उसी को देखते हुए मैं आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का कंप्लीट एक नोट्स प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, जिसमें कि 600 जो है मोस्ट एक्सपेक्टेड सवाल भी रहने वाले हैं, संभावित सवाल रहने वाला। ये सारा जो चीज़ है वो एनसीईआरटी बेस्ड होंगे। तो जिनको भी लेना होगा मात्र और मात्र ये 49 में अवेल कर सकते हैं। इसका डाउनलोड का लिंक मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में यहाँ पे पिन कर दूंगा, तो जाकर वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं और आप लोग वहाँ से ले सकते हैं। इसमें जैसे ही आइएगा तो इसमें जैसे कि देख सकते हैं 1857 का विद्रोह, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रमुख संगठन, मुस्लिम लीग, यहाँ पे पार्लियामेंट सुधार, प्रथम होम रूलिंग, गदर पार्टी, रॉलेट एक्ट, स्वराज पार्टी, जो भी चीज़ें था मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीक़े से आप लोगों के लिए, जैसे कि यहाँ पे देख रहे होंगे, मैंने ऐड कर दिया गया है। हर एक चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीक़ा से यहाँ पे ऐड कर दिया गया है, आप लोगों ने अगर देख रहे होंगे तो। और जैसे ही यहाँ पे नीचे में आइएगा, जैसे में नीचे आएगा, ये सारे चीज़ों को एमसीक्यूज़ के रूप में फॉर्म में आपको मिलेगा यहाँ पे। जैसे कि अगर के आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, ये सारा चीज़ यहाँ पे एमसीक्यूज़ के फॉर्म में आप लोगों को मिलेगा। मान चले मोपला विद्रोह कब हुआ, तो यहाँ पे आप लोग यहाँ पे टेस्ट सीरीज के थ्रू में इसको प्रैक्टिस भी बार बार कर सकते हैं। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखिएगा तो 600 क्वेश्चंस है। ठीक है, तो जिनको भी चाहिए, जिनको भी डाउनलोड है, तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया गया है, आप लोग वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें 600 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, जैसे कि मैंने बताएं, और कंप्लीट नोट्स होने वाले हैं। जैसे यहाँ पे जालियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, तो इससे क्या क्या सवाल बन सकते हैं, मैंने एक एक चीज़ को यहाँ पे आप लोगों के लिए ऐड कर दिया है। ठीक है, तो चलिए अपने कंटेंट के ऊपर, तो आप लोग चाहिए तो डाउनलोड कर लीजिएगा। 103 नंबर क्वेश्चंस में जैसे ही आइएगा, यहाँ पे दिया गया है कि प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोक हितवादी, सत्यशोधक समाज, रहनुमाई मजदेवसन सभा के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से संयोजन पहचानिए। यानी कि किन्होंने इसका स्थापना किया था। तो अगर प्रार्थना समाज की देखिएगा स्थापना यहाँ पे आत्माराम पांडु के द्वारा 1867 में किया गया था। यंग इंडिया मोहनदास करमचंद गांधी, और सत्यशोधक समाज के गोपाल हरि देशमुख, ज्योतिबा फुले और नौरोजी खुरदोंजी के द्वारा यहाँ पे किया गया था। अगला सवाल है 104 नंबर क्वेश्चन कि नाई धोबी बंद सामाजिक बाइकआउट का एक स्वरूप था जो 1919 में क्या था। तो वो एक था यहाँ पे किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था ये नाई धोबी बंद, आप लोग याद रखिएगा।
अगला सवाल महत्वपूर्ण जो पूछा गया है आपका 2017 बीपीएससी के द्वारा कि पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया था। तो याद रखिएगा जो ये पारित किया गया था आपका 1900 ईस्वी में पारित किया गया था। यहाँ पे ये नियम बनाया गया था जो कृषक भूमि है वो गैर कृषक आदमी को ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। 106 नंबर सवाल है कि अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था। तो जो एका आंदोलन का उद्देश्य था यहाँ पे लगान का नगद में परिवर्तन। आप लोग याद रखिएगा जो ये अवध का एका आंदोलन हुआ था 1921-22 ईस्वी में हुआ था। बहुत ही वीवीआई है। अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले आने वाले पल पल की अपडेट के लिए। 107 नंबर क्वेश्चन है कि स्वामी सहजानंद का संबंध क्या है। तो स्वामी सहजानंद जो थे वो बिहार में किसान आंदोलन के साथ थे। इनको इसी के लिए यानी कि किसानों के लिए ये बहुत काम किए थे, तो इनको बोला जाता है किसान प्राण। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, सवाल हो सकता है, ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। अगर कि आपको पता होगा कि अगर टीआरई 1 और टीआरई 2 जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें से आप भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जाकर क्वेश्चंस खंगालिएगा ना, आपको बहुत सारा क्वेश्चंस इस केवल पीडीएफ से मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो इस पीडीएफ को जैसे कि मैंने बताया है कि अगर कि आप लोग 10,000 लाइक्स इस वीडियो पर कर देते हैं तो इस वीडियो का जो पीडीएफ है मैं डायरेक्ट यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे आप लोग को शेयर कर दूंगा, ठीक है। अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल 109 नंबर सवाल है कि इनमें से कौन सा बिहार के किसान आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे। तो जो किसान आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे आप लोग याद रखिएगा राजेंद्र प्रसाद थे। जब अंतरिम सरकार का गठन हुआ था 1946 ईस्वी में तो ये खाद्य एवं कृषि मंत्री बने हुए थे। ये सवाल पूछा जा चुका है टीआरई में, इसलिए मैं बताया। 110 नंबर सवाल है कि यह सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किसने लगाया था। जो सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति लगाया था वो वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा लगाया था। निम्नलिखित में किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया। तो जो यहाँ पे समाप्त किया था द्वैध शासन प्रणाली का, याद रखिएगा वो समाप्त किया था यहाँ पे 1772 ईस्वी में, ठीक है। यहाँ पे समाप्त किया गया था, ठीक है। अगला सवाल की तरफ चलते हैं। द्वैध शासन प्रणाली के जो लागू किया गया था 1665 ईस्वी में किया गया था और यहाँ पे ख़त्म किया गया था 1772 ईस्वी में। ये इतने बार सवालों में पूछा जा चुका है कि कहिए मत। अगला सवाल है कि लॉर्ड बेलेंसली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार कौन था। तो जो सबसे प्रथम मराठा सरदार थे वो थे पेशवा बाजीराव द्वितीय थे, ठीक है। और जो प्रथम सहायक संधि यहाँ पे स्वीकार किया गया था वो किया गया था 1765 ईस्वी में। तो आप लोग याद रखिएगा ये भी। महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया, ये आपका टीआरई में पूछा गया सवाल है, याद रखिएगा। जो सवाल आएंगे मैं यहाँ पे आपको याद कराते चलूँगा कौन कौन सवाल आपसे पूछा जा चुका है। ये सवाल पूछा जा चुका है, शायद 9th-10th के आपका हिस्ट्री में ये पूछा गया था। तो ये जो नियुक्त किया गया था 1857 ईस्वी में किया गया था, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है कि बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। अगर के बम्बई प्रेसिडेंसी की स्थापना जो हुआ था 1885 ईस्वी में हुआ था, आप लोग याद रखिएगा। इसमें आपका फिरोज शाह मेहता भी थे, केटी तेलंग भी थे, बनर्जी भी थे और तैयब जी थे। तो आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ही बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ने समय पहले एक बार और बताना चाहता हूँ कि जो भी लोग अपना यहाँ पे बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि पता होगा कि आप लोग के सामने 30 दिन से भी कम समय बचा हुआ है, तो उनके लिए मैं वहाँ पे बीपीएससी का एक सिलेक्शन किट लेकर आ गया हूँ। इसमें से बहुत सारा सवाल टीआरई 1 टीआरई 2 में पूछा जा चुका है। इसका मैं एनालिसिस चैनल पे करा दिया हूँ। अब इसका भी चैनल पर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा कि जाके आप लोग देख सकते हैं कि बीपीएससी में सिलेक्शन किट में जो मैंने कंटेंट प्रोवाइड कराए थे टीआरई 1 और 2 में, तो कितना डायरेक्ट टू डायरेक्ट यहाँ पर सवाल लड़ा हुआ था। इसमें क्या मिलता है कि जो भी आपका बीपीएससी के द्वारा सिलेबस बनाए गए हैं ये सब के लिए है, पीआरटी के लिए हो, टीजीटी के लिए हो, पीजीटी के लिए हो, सबके लिए ऑल इन वन है, समझ लीजिए। तो जिनको भी चाहिए दिए गए नंबर पे हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं। मात्र इसको ऑफर प्राइस है 499 में ले सकते हैं। ये कंप्लीट आपका एक पैकेज होने वाला है, इसमें सब कुछ मिलेगा। SCRT NCRT बुक का क्लास 6 से 12 तक का सबका मैं चैप्टर वाइज आपको नोट्स बना कर दे दूंगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहेंगे, करंट अफेयर रहेंगे, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो मैंने अभी ऑल्सो मोस्ट MCQs में बताया वो इसमें आपको दिया जाएगा। टीआरई 1 2 के क्वेश्चंस दिए जाएंगे और क्वेश्चन आंसर सब बिहार स्पेशल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो एक आपको ऑल इन वन हो जाएगा। अगर घर बैठे आप अकेले में बैठ के पढ़ना चाहते हैं, कुछ बेहतरीन करना चाहते हैं, तो आप इसको ले सकते हैं। लेने के लिए दिए गए नंबर पे हमको यहाँ पे व्हाट्सअप कर सकते हैं और मात्र ये हमसे ले सकते हैं 499 पे, ठीक है। चलते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल में जैसे ही आएगा यहाँ पे सवाल एक पूछा गया है 115 कि भारत संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे। याद रखिएगा ये सवाल आपका टीआरई में पूछा गया सवाल है। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था। तो याद रखिएगा वो किया गया था यहाँ पे सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा ये चीज़ किया गया था। कहाँ पे किया गया था, तो ये कलकत्ता में किया गया था। ये चीज़ भी आप लोग याद रखिएगा तो और बहुत बेहतरीन है। कब किया गया था, 1876 ईस्वी में ये किया गया था। ये भी आप लोग
याद रखिए। इनके साथ में सुरेंद्रनाथ बनर्जी के साथ में एक और थे, आनंद मोहन बोस। आनंद मोहन बोस। ठीक है, तो ये भी सवाल पूछा जाता है, आप लोग भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट सवाल है कि 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? जैसे कि मैंने बताया, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा यहाँ पे किया गया था। अगला सवाल आता है कि राष्ट्रीय कांग्रेस के से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था कौन थी? तो याद रखिएगा, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जैसे 1885 ईस्वी में हुआ था, तो इससे पहले एक महत्वपूर्ण जो संस्था थी जो कोलकाता में कार्यरत थी, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता, ये थे यहाँ पे चीज़ें। अगला सवाल होता है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज पर हटाया गया था? ठीक है, इसका आंसर जानने से पहले आप लोग याद रखिएगा, जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे वो सेकेंड आदमी थे यहाँ पे जो कि आईसीएस परीक्षा पास किए थे। ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अगला यहाँ पे चीज़ें हैं कि जो ये सिविल सर्विसेज के हुआ था तो इनको हटाया गया था 1874 ईस्वी में। तो आपका ये होमवर्क है कि पहला आदमी का नाम बताइए कि जिन्होंने आईसीएस परीक्षा, भारतीय सिविल सर्विस परीक्षा को पास किया था। ठीक है, आते हैं अगला सवाल की तरफ। जो पहला थे, ठीक है, अगला सवाल की तरफ जैसे ही आइएगा आप लोग को यहाँ पे देखने को मिलेगा। पहला जैसे ही बताइएगा आप लोग जल्दी ही कौन सा था, अगर कि नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। जो सत्येंद्र नाथ टैगोर थे, सत्येंद्र, मैं लिख देता हूँ, बहुत बार ये सवाल पूछा जा चुका है। सत्येंद्र नाथ टैगोर, जो सत्येंद्र नाथ टैगोर थे प्रथम बार आईसीएस परीक्षा पास किए थे, और सुरेंद्र नाथ जो बनर्जी थे वो दूसरा बार यहाँ पे आईसीएस परीक्षा पास किए थे, तो ये भूलिएगा नहीं। अगला सवाल है कि राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो राजनीतिक सुधार को लेकर जो विरोध करने वाले थे वो थे आपका यहाँ पे दादा भाई, सॉरी, राजा राम मोहन राय। मद्रास महाजन सभा की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो ये जो आपका किया गया था 1884 ईस्वी में। याद रखिएगा, ये बीपीएससी 2011 में पूछा गया सवाल था, तो इसको वहाँ पे हटा दिया गया था सवाल। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो टोटल जो नंबर ऑफ प्रतिनिधि थे भारतीय राष्ट्रीय अधिवेशन के प्रथम अधिवेशन में 72 थे। जो सबसे ज़्यादा थे आप लोग याद रखिएगा वो मद्रास से थे, 21 लोग जो थे वो मद्रास यानी वर्तमान के चेन्नई से लोग थे यहाँ पे, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब किया गया था? बहुत बार ये सवाल आ चुका है। 1885 ईस्वी में इसका यहाँ पे स्थापना हुआ था। जो पहला यहाँ पे कब हुआ था टोटल, अगर हम याद करें, 28 दिसंबर 1885 को, 1885 में इसका स्थापना हुआ था, और इसमें प्रथम यहाँ पे अधिवेशन हुआ था। कहाँ पे हुआ था अधिवेशन? तो आप लोग याद रखिएगा, मुंबई में ये अधिवेशन हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? तो ये जो स्थापना किए थे ओ ह्यूम के द्वारा, यहाँ पे एवियन ऑक्टेवियल ह्यूम के द्वारा किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? जैसे कि मैंने बताया, तो अगला सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? याद रखिएगा, जो आप लोग, मैंने एओ ह्यूम के बारे में यहाँ पे बताया कि जो एओ ह्यूम थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। वह क्या थे? एक अंग्रेज असैनिक यहाँ पे सेवक थे, यानी कि वह एक अंग्रेज अधिकारी थे जो कि रिटायर्ड हो चुके थे, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद इन्होंने सबसे पहले जो स्थापना किया था 1884 ईस्वी में, भारतीय राष्ट्रीय संघ के नाम से इसको बनाया था, भारतीय राष्ट्रीय संघ। थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा, हैंड राइटिंग मेरा उतना सही नहीं है। तो ठीक है, आगे चल के वही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बना। 126 नंबर सवाल जैसे ही आइएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो जो सबसे पहले अधिवेशन मैंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बताया वो मुंबई में बताया, बिल्कुल यहाँ पे राइट होता है, 28 दिसंबर 1850 ईस्वी को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? जो दूसरा अधिवेशन हुआ था उसका अध्यक्षता आपका यहाँ पे दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्षता किया था? तो याद रखिएगा, ये जो अधिवेशन की अध्यक्षता किया गया था 1924 में जो हुआ था, कर्नाटक के बेलगांव में हुआ था। कहाँ पे? बेलगांव अधिवेशन के नाम से भी ये जाना जाता था। एकमात्र अधिवेशन था जिसमें महात्मा गांधी ने इनकी अध्यक्षता किए थे। ठीक है, और इस बेलगांव अधिवेशन में गांधी और दास समझौता के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा? गांधी दास समझौता का नाम बहुत लोग नहीं सुने होंगे कि ऐसा क्या चीज़ है, तो ये चीज़ हुआ था। अगला सवाल आता है 129 नंबर पे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि जो सबसे पहले प्रथम महिला थी वो एनी बेसेंट थी, और जो सबसे प्रथम भारतीय महिला थी वो सरोजनी नायडू थी। सरोजनी नायडू कब बनी थी? याद रखिएगा 1925 ईस्वी में कानपुर अधिवेशन में ये वहाँ पे अध्यक्ष बनी हुई थी। ठीक है, अगला सवाल की तरफ।
130 नंबर सवाल है आपका कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ। ये 27वां अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये बिहार में हुआ था। बिहार में वो भी कहाँ, बांकीपुर में हुआ था। आप लोग ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। और इस बांकीपुर में एओ ह्यूम जो इसके संस्थापक थे, एओ ह्यूम, उनको बोला गया था कांग्रेस के ये पिता हैं, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप लोग याद रखिएगा कि सवाल इस तरह से पूछा जा सकता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में एओ ह्यूम को कांग्रेस का पिता के नाम से संबोधित किया गया था। तो याद रखिएगा बांकीपुर अधिवेशन 27वां अधिवेशन था। अगला सवाल है कि जो एक पुस्तक का नाम पूछा जाता है बहुत बार, कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के संस्था मतलब किसने लिखा था। तो याद रखिएगा ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा यहाँ पे लिखा गया था। किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। तो ये जो बोला गया था वो बोला गया था आपका यहाँ पे सर सैयद अहमद खान के द्वारा ये बोला गया था, ठीक है। अगला सवाल आता है 133 और 33 नंबर ये सवाल जो है आपका टीआरई में यहाँ पे हाई स्कूल में जनरल पेपर में ये सवाल पूछा गया था, मेरे को अच्छे से पता है। ये सवाल पूछा गया था कि यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया गया है, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बहुत बड़ी इच्छा है कि भारत में रहते होगी कि उसके शांति प्रिय निधन के रूप में इसमें मैं सहायक बनूंगा। यानी कि कांग्रेस के बारे में ये टोंड कसा था, किसने कसा था, ये कसा था, आप लोग याद रखिएगा लॉर्ड कर्जन के द्वारा। ये भी ये सवाल हो सकता है, पूछा जा सकता है, ऑलरेडी ये पूछा जा चुका है टीआरई 2 में। अगला सवाल की तरफ जैसे ही आइएगा, अगला सवाल है यहाँ पे 134 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधियाँ प्रदान करना प्रारंभ हुआ। तो कब, यहाँ पे लॉर्ड लिटन में, याद रखिएगा। लॉर्ड लिटन से एक और सवाल पूछा जाता है वर्नाकुलर एक्ट। वर्नाकुलर एक्ट, वर्नाकुलर एक्ट किसके द्वारा लागू किया गया था। तो लॉर्ड लिटन के द्वारा लागू किया गया था। कब, तो यहाँ पे 1878 ईस्वी में ये लागू किया गया था। अगला आता है अधिकतर नरमपंथी नेता थे। तो जो नरमपंथी नेता थे यानी कि जो ठंडे मिजाज के नेता थे वो शहरी क्षेत्र के थे। आपको ऐसा ही पता होगा जो गांव के क्षेत्र के होते हैं ना, थोड़ा सा गर्म टाइप के होते हैं, कुछ भी थोड़ा बहुत बोल दो वो भड़क जाते हैं। तो इसे भी याद रख सकते हैं कि जो नरमपंथी नेता हैं अधिकतर वो शहरी क्षेत्रों से संबंधित थे। यहाँ पे सवाल पूछा जाता है कभी कभी, जो नरमपंथी नेता के बारे में बता देते हैं और फिर गर्मपंथी के बारे में भी बताएंगे आगे हम। नरमपंथी जो नेता थे आप लोग याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी। दादा भाई एक नौरोजी, ये सवाल पूछा जाता है इसलिए मैं बता रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा यहाँ पे डब्ल्यू सी बनर्जी। डब्ल्यू सी बनर्जी वो कांग्रेस वाले जो हैं, डब्ल्यू सी बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी भी बोल सकते हैं, डब्ल्यू सी बनर्जी, ठीक है। और अगला जो नाम आता है यहाँ पे सत्येंद्र नाथ बनर्जी। सत्येंद्र नाथ बनर्जी, जल्दी से सपोर्ट कीजिए हमको। आप लोग डिजिटल बोर्ड पे हमको पढ़ाने का मौका दीजिए आप लोगों को, ठीक है। तो जितने भी लोग हैं पहले जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के पास शेयर कर लें और अपने दोस्तों को भी बताइए कि यहाँ पे इस तरीक़े से पढ़ाई हो रहे हैं, टारगेट बेस की आप लोगों का नौकरी लग जाएगी, ठीक है, ताकि थोड़ा सा और प्रोफेशनली मैं आप लोगों को पढ़ा सकूँ। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा उग्रपंथी नहीं था। तो उग्रपंथी आप लोग याद रखिएगा महात्मा गांधी बहुत ही मतलब सरल आदमी थे, उनमें ऐसा कुछ भी नहीं था कि उग्रपंथी नहीं था। तो महात्मा गांधी जी के गुरु कौन थे, गोपाल कृष्ण गुरु गोखले। तो जैसा गुरु होगा वैसे ना चेला होगा, ये समझ सकते हैं। तो यहाँ पे गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो नरम दल के नेता थे, यानी उग्रपंथी नहीं थे, तो पूछा गया है। अगला सवाल आता है कि भारत सेवक समाज यानी कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना किसने किया था। तो याद रखिएगा किसने किया था, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा यहाँ पे इसका स्थापना किया गया था। कब किया गया था, तो 1905 ईस्वी में किया गया था। आप लोग भूलिएगा नहीं, कहाँ पे 1905 ईस्वी में, पुणे में। ये सवाल पूछा जाता है। अगला सवाल है कि 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। ये तो मैंने बता दिया, ये देख लिए बीपीएससी में 2022 में ये सवाल पूछा जा चुका है। 139 नंबर सवाल है कि रजनी पाम दत्त ने कहा वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में यह कहा था। तो ये जो कहा गया था आप लोग याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कहा गया था। 140 नंबर क्वेश्चन में आइएगा तो दिया गया यहाँ पे कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गर्मपंथी के प्रभावधीन आया। गर्मपंथी प्रभावधीन कब आया, 1906 के बाद। यहाँ पे राइट आंसर होगा। आपको पता होगा कि जब 1907 का कांग्रेस अधिवेशन सूरत अधिवेशन हुआ था तो उसमें दो लोगों में, दो गुटों में विभाजन हो गया था। एक दल, एक पूरा गर्म लोग थे यानी गर्म दल, और एक नरम दल थे। आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल आता है यहाँ पे
और एक, हाँ, मैंने ऊपर में आपको बता दिया कि नरम दल के कौन नेता थे, नरम दल के कौन लीडर थे, मतलब लोग थे वहाँ पे। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए गरम दल के कौन कौन लोग थे। तो जैसे में सबसे पहले जो गरम दल के सपोर्टर थे, पार्टी के थे, यानी कि जो गरम दल से बिलोंग करते थे, तो बीजी तिलक, ये सवाल पूछा जाता है इसलिए मैं बार बार आपको ये किया बता रहा हूँ। बीजी तिलक हो गए, बाल गंगाधर तिलक जिनको बोलते हैं। अगला आता है लाला लाजपत राय, लाला लाजपत लाला लाजपत राय। उसके बाद जो अगला है वो बिपिन चंद्र पाल, बिपिन, यहाँ पे नौ कर दी, बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, बिपिन चंद्र पाल के बाद एक और आदमी के नाम आता है अरविंद घोष, अरविंद घोष। ये जो थे ये गरम दल के लोग थे, यानी कि जो हमेशा बोलते थे कि एकदम मार दो गोली, हटा दो यहाँ से अंग्रेज को, तुरंत हम उससे स्वतंत्रता ले लेंगे, यानी कि ये लड़ाई झगड़ा में ज़्यादा विश्वास करते थे। याद रखिएगा चीज़ों को। अगला सवाल आता है कि बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक के नाम से कब जाना जाता था। तो याद रखिएगा जब यहाँ पे सरकार के द्वारा उन्हें अभियुक्त बनाया गया था, यानी कि लोकमान्य तिलक जी को, तो जब वो अभियुक्त बनाया गया था वहाँ पे, ठीक है, जब उनको अभियुक्त बनाया गया था तो उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ था कि वो उनके यहाँ पे जेल में चले गए थे। ठीक है, जेल में चले गए जाने के बाद 18 महीना का वो जेल काटते हैं, और जब वहाँ से आते हैं तो उनको यहाँ पे एक तरह से लोकमान्य के रूप में उनको जाना जाता था। तो याद रखिएगा सरकार ने उन्हें रैंड के अभियुक्त जब बनाया था उसके बाद से ये चीज़ें जाने लगे। 142 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दिल से संबंधित था। मैंने अभी तुरंत बताया कि जो एक आपका यहाँ पे अरविंद घोष थे, बीजी तिलक हो गए, लाला लाजपत राय हो गए, बिपिन चंद्र पाल हो गए, ये सारा लोग थे जो गरम दल के नेता थे। तो आप लोग देख लिए, ये सवाल भी पूछा जा चुका है आपका यहाँ पे अरविंद घोष बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा गरम दल के लोग थे वो कहाँ से संबंधित थे, शहरी क्षेत्रों या ग्रामीण क्षेत्रों से, ये सवाल कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। 143 नंबर सवाल है कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब किया गया था। तो ये जो किया गया था 15 अगस्त 1906 ईस्वी को किया गया था, आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता था, यानी कि नरम दल के नहीं थे, गरम दल के आदमी थे। तो वो आपका यहाँ पे जैसे कि मैंने ऊपर बताया बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति क्या थी। जो नरम दल के लोग थे उनका प्रतिनिधित्व यही था कि राजा वाम बद्ध आंदोलन। बहुत लोगों को तो ये नाम भी नहीं पता चल रहा होगा कि ये चीज़ें क्या हैं। तो इसको कॉन्स्टिट्यूशन एजिटेशन बोल सकते हैं ये इस चीज़ों को। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी यहाँ पे प्रशासन थे, जो भी वहाँ पे प्रशासन हो रहे थे, उसमें भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाने के लिए ये नरम दल का मेन मतलब उद्देश्य था वहाँ पे। तो ये चीज़ें यहाँ पे हिंदी में दिया गया है। अगला आता है कि शेरे पंजाब के नाम से इनमें से कौन सा मशहूर था। तो शेरे पंजाब लाला लाजपत राय, इन्हें पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। अभिनव भारत में से कौन से संबंधित है। जो अभिनव भारत से संबंधित है वो है आपका यहाँ पे बी.डी. सावरकर, याद रखिएगा। बी.डी. सावरकर के बारे में और यहाँ पे अभिनव भारत के बारे में बहुत ही बढ़िया सवाल पूछा जाता है। इसका जो यहाँ पे स्थापना हुआ था 1904 ईस्वी में स्थापना हुआ था नासिक में। नासिक कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है, आप लोग याद रखिएगा। इसका जो पुराना एक संस्था था 1800 शायद 99 ईस्वी में जिसका स्थापना हुआ था, जिसको नाम था मित्र मेला। ठीक है, मित्र मेला को ही नाम बदलकर यहाँ पे 1904 ईस्वी में आपको कर दिया गया था। अभिनव भारत किसके द्वारा, बी.डी. सावरकर जी के द्वारा। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया। तो वो किया गया था 1908 ईस्वी में, आप लोग याद रखिएगा। और इसी के प्रयास में यहाँ पे खुदीराम बोस, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, प्रफुल्ल, इनको दोनों को यहाँ पे फांसी दिया गया था, आप लोग याद रखिएगा, मुजफ्फरपुर में। अगला सवाल आता है कि इनमें से कौन सा राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। तो द टाइम्स ऑफ इंडिया जो था ये समाचार पत्र राष्ट्रवादी नहीं था। अगला सवाल आता है 150 नंबर कि क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी। तो वो जो था वो था यंग इंडिया। यंग इंडिया जो था वो क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ा हुआ नहीं था। इसका जो यहाँ पे संस्थापक थे मोहनदास करमचंद गांधी जी थे, आप लोग याद रखिएगा, यानी गांधी जी थे। अगला सवाल आता है कि यहाँ पे कुछ पत्रकारों के नाम दिए गए हैं, सॉरी यहाँ पे पत्रिका का नाम दिया गया है, समाचार पत्र।
द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी सुधारक के संपादकों का नाम सही संयोजक के रूप में ज्ञात कीजिए। तो याद रखिएगा ये सारा जो संयोजन जो यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, द जी सुब्रमण्यम अय्यर अगर के यहाँ पे देखिएगा, द हिंदू हो गया बाल गंगाधर तिलक केसरी ने चालू किया था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गंगा प्रसाद शर्मा और गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, तो एक बार वीडियो को पॉज करके इस बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगला सवाल आता है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे पाकर रहूंगा, किसने कहा था? तो ये जो कहा गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था 1816 के यहाँ पे लखनऊ अधिवेशन में कहा गया था। ये सवाल पूछा जाता है आपसे, तो ये चीज़ भी आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट सवाल है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ये कहा गया था। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? ये सवाल आपका टीआरई में पूछा गया है, याद रखिए। तो ये कहा जाता है मैडम भीकाजी रुस्तम कामा के द्वारा। इनके ही द्वारा सबसे पहले झंडा फहराया गया था स्टुअर्टगार्ड यानी जर्मनी में। कब फहराया गया था? तो ये भी सवाल पूछा जाता है। 22 अगस्त 1907 ईस्वी को ये झंडा फहराया गया था सबसे पहले। सबसे पहले कब? 22 अगस्त 1907 ईस्वी। अगला सवाल आता है कि मैडम कामा ने भारत के त्रिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? तो ये स्टुअर्टगार्ड में, जैसे कि मैंने बताया 1907 ईस्वी में फहराया था। स्टुअर्टगार्ड कहाँ पे? जर्मनी में है। ठीक है, तो बिना देर किए हम क्लास को आगे बढ़ाएंगे। अगला सवाल है कि मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया? स्टुअर्टगार्ड जर्मनी। अगला सवाल कि लंदन में इंडियन हाउस की स्थापना किसने किया था? 1905 ईस्वी में यहाँ पे श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा ये स्थापना किया गया था। अगला सवाल है कि बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? जो बंग भंग के बाद आंदोलन शुरू हुआ था वो स्वदेशी आंदोलन यहाँ पे शुरू हुआ था। ये शुरू हुआ था 20 जुलाई, जब यहाँ पे बंगाल विभाजन का घोषणा किया जाता है 20 जुलाई 1905, कहीं कहीं 19 जुलाई भी देता है। तो उसी समय ये चीज़ें वहाँ पे सारा चीज़ देखने को मिलता है। अगला सवाल है कि लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द हुआ? तो याद रखिएगा जो बंगाल विभाजन रद्द हुआ था 1911 ईस्वी में। और 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार जब लगा था, तो इससे बहुत बड़ा बड़ा सवाल यहाँ पे आता है। 1911 ईस्वी में राजधानी परिवर्तन होता है। राजधानी परिवर्तन यानी कि 1912 से पहले जो यहाँ पे राजधानी था, दिल्ली से पहले कोलकाता हुआ करता था। और जब ये देखिए ये घोषणा होता है सारा चीज़ 1911 में, और ये प्रभावी होता है 1912 ईस्वी में। तो इसमें आप लोग कन्फ्यूजन मत होइएगा। कभी कभी पूछता है घोषणा कब हुआ था, कभी कभी पूछता है राजधानी चेंज कब हुआ एग्जैक्ट एकदम। तो ये दोनों में कन्फ्यूजन नहीं हुआ था। राजधानी परिवर्तन का घोषणा 1911 में हुआ था, चेंज हुआ था 1912 में। उसी तरह 1911 में ही यहाँ पे 1911-12 कर देते हैं, जो बंगाल था, बंगाल को यहाँ पे बंगाल को सेपरेट कर दिया गया। किससे? बिहार और उड़ीसा से। ठीक है, तो याद रखिएगा बिहार और उड़ीसा। यहाँ पे जो पहले यानी कि यहाँ पे जो पहले चीज़ें थे 1911 से पहले, बंगाल बिहार और उड़ीसा तीनों एक में था। लेकिन 1911-12 के बाद में बंगाल को अलग कर दिया जाता है और बिहार और उड़ीसा एक में रहते हैं। और यही बात 1936 में जब होती है फिर, तो यहाँ पे बिहार को भी अलग कर दिया जाता है और यहाँ पे उड़ीसा को भी अलग कर दिया जाता है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही वीवीआई है। अगला सवाल 160, कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव 1905 में पारित किया, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य जो उद्देश्य था यहाँ पे, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये है स्वशासन सुनिश्चित करना, इसका मुख्य उद्देश्य था। 161 नंबर सवाल है कि 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई, क्यों शुरू हुई थी? तो कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर, आंदोलन के उद्देश्यों पर और कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर, यानी कि उपयुक्त में से सभी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि मुसलमान यदि खुश है और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो बातें कहा गया था किसके द्वारा कहा गया था? W हंटर के द्वारा कहा गया था। इन्होंने अपने बुक एक लिखा था कि यहाँ पे इनका जो बुक के नाम थे द इंडियन मुस्लिम्स, उसमें ये चीज़ यहाँ पे वर्णन करने को मिलता है। 163 नंबर सवाल देखिएगा, तो किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किया गया था? तो यहाँ पे HRA के बात हो रहा है। HRA का जो स्थापना किया गया था 1924 ईस्वी में स्थापना किया गया था। इससे सवाल भर भर के पूछते हैं, आप लोग याद रखिएगा। जो संस्थापक लोगों थे, यानी किसके द्वारा, यहाँ पे कौन से लोगों के द्वारा संस्थापना किया गया था? सबसे पहले आप लोग स्थान याद रखिएगा, जो ये स्थापना का किया गया था वो कानपुर में किया गया था स्थापना। ठीक है, और कौन कौन लोग शामिल थे? तो एक थे सचिंद्र सन्याल। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं इसलिए बता रहा हूँ। उसके बाद राम प्रसाद एक बिस्मिल थे।
कभी कहीं दे देता है किसी किसी एक का नाम, तो वहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है। जो अगला जो आदमी थे वो थे चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद, ये तीन लोग थे यहाँ पे इसका स्थापना करने में, इनका महत्वपूर्ण योगदान था। आगे इनके बारे में सवाल आएंगे। अगला सवाल 164 नंबर की, बंगाल विभाजन की घोषणा कब किया गया? जैसे कि मैंने बताया 19 जुलाई 1905 में घोषणा किया गया था। कर्जन वायली की हत्या के आरोप में किसे मृत्यु दंड दिया गया? तो ये कर्जन वायली की के आरोप में मदन लाल धिंगरा जी को यहाँ पे फांसी दिया गया था। आप लोग ये चीज़ याद रखिएगा। कब ये यहाँ पे हत्या कब किया गया था? तो 1919 ईस्वी में लंदन में इन्होंने गोली मार दिया था सीने में जाकर। अगला सवाल आता है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का रिपोर्ट क्या था? जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट जो बना हुआ था वो भारतीय राष्ट्रीय अधिनियम 1919 के पर बना हुआ था। अगला सवाल आता है कि न्यू लैम्प फॉर ओल्ड लेक श्रृंखला 1893-94 में सरबराह वर्ग के साथ संपर्क में बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी। इन लेखों का लेखक कौन है? यानी कि ये बात किसने बोला था? तो याद रखिएगा ये जो बात बोला था वो अरविंद घोष के द्वारा बोला गया था। और आप यहाँ पे आ गए तो बताइए अरविंद घोष कांग्रेस के कैसे नेता थे? नरम दल के थे या गरम दल के थे? अगला सवाल कि काकोरी ट्रेन डकैती में किन क्रांतिकारियों को फांसी दिया गया था? तो आपको ही पता होगा कि जो ये काकोरी कांड हुआ था 1925 ईस्वी में हुआ था, शायद 9 अगस्त 1925 में हुआ था, ठीक है। तो 9 अगस्त 1925 में जो ये काकोरी डकैती हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? तो जो लखनऊ सहारनपुर रूट है उत्तर प्रदेश में, वहाँ पे ये चीज़ें हुई थी। इसमें राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्लाह को यहाँ पे फांसी दे दिया गया था। अगला सवाल आता है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी HSRA के बात हो रहा है, HSRA कि संस्थापक कौन थे? तो याद रखिएगा संस्थापक नेताओं में से एक पूछ रहा है। यानी कि इसके भी जैसे कि मैंने वहाँ पे हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी में मैंने बताया 3 लोग थे, तो वैसे ही यहाँ पर भी अगर देखिएगा तो यहाँ भी लोग शामिल थे। कौन कौन शामिल थे? सबसे पहले याद रखिएगा इसका जो स्थान है, यानी कि इसका स्थापना कहाँ किया गया था? तो इसका स्थापना दिल्ली में किया गया था। दिल्ली में फिरोज शाह कोटला गांधी मैदान है ना, वहीं पर किया गया था। इसमें जो लेख थे, एक थे चंद्रशेखर आज़ाद, चंद्रशेखर आज़ाद थे, ठीक है। और दूसरा जो थे भगत सिंह थे, भगत सिंह। और जो अगला थे यहाँ पे आप लोग, यही दो मेन है, मेन है, यही सवाल पूछा जाता है, तो ये दोनों आप लोग याद रखिएगा। अगला है यहाँ पे कि निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना ये है कि कितना बाजुए कातिल में है। तो ये जो बोला गया था वो बिस्मिल अजीमाबादी के द्वारा ये चीज़ बोला गया था। अगला आता है कि गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है कि रचयिता कौन है? तो जैसे कि मैंने बताया बिस्मिल अजीमाबादी। राम प्रसाद बिस्मिल मत मार दीजिएगा आप लोग, तो यहाँ पे जैसे कि देखिएगा तो ऑप्शन में नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला आता है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो याद रखिएगा भगत सिंह। इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जाता है। क्या क्या मैं बताता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। इसका रचना किसने किया था? याद रखिएगा इसका जो रचना किए थे मोहम्मद इकबाल ने किए थे। ये ऑप्शन नंबर नजर आ रहा है ना, मोहम्मद इकबाल। तो सवाल आप लोग आंसर बनाने से पहले अब ये सवाल पूछा जा चुका है, इनकलाब जिंदाबाद का रचना किसने किया था, और सब लोग यहाँ पे भगत सिंह मार के आए हुए हैं। तो याद रखिएगा ये बातों ध्यान में रखें। रचना जो किए थे, ये जो जिसने लिखा था, जिसने ये गढ़ा था, ये मोहम्मद इकबाल जी थे। और जिन्होंने यहाँ पे इसका नारा दिया था, लोगों को प्रेरित किया था इसके लिए, वो भगत सिंह थे। ये दोनों में आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा। अगला आता है कि भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को फांसी कब दिया गया? तो 23 मार्च 1931 को यहाँ पे इनको फांसी दिया गया था। क्यों फांसी दिया गया था? भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को लाहौर षड्यंत्र के द्वारा दिया गया था। ये सवाल पूछा जाता है, षड्यंत्र। अब ये क्या होता है ये मत पूछ लेना, ये कभी बाद में मैं बताऊंगा, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा फिर। लाहौर षड्यंत्र में 1930 ईस्वी में जो लाहौर षड्यंत्र हुआ था उसी के अभियुक्त ये पाए गए थे, तो इनको यहाँ पे फांसी की सजा दिया जाता है। लाहौर षड्यंत्र में किनको फांसी दिया गया? भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को। आप लोग भूलिएगा नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल आता है कि सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या था? क्या ही था, एकदम नौजवान खून था, खौलता हुआ खून था, फेंक दिया असेंबली पर बम। कौन सा गलत काम किया? उस समय भारत का इतना शोषण हो रहा था, किससे देखा जाता है? तो उनका जो एज था उस समय 21 साल से थोड़ा सा ज़्यादा था, याद रखिएगा, ठीक है। ये जो बम फेंका गया था इसमें भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा फेंका गया था। भगत सिंह थे प्लस में बटुकेश्वर दत्त थे, अभी यहाँ बटुकेश्वर
बटुकेश्वर बटुकेश्वर दत्त से, ठीक है। और ये कांड जो हुआ था आप लोग याद रखिएगा, आप लोग के कब, शायद 8 अप्रैल 1929 ईस्वी में ये चीज़ हुआ था, तो आप लोग भूलिएगा नहीं। अगला सवाल में जैसे ही आइएगा, अगला सवाल यहाँ पूछा गया है कि अनुशीलन समिति थी। अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संगठन था जिसमें कि 19 संगठन को मिलकर इसको अनुशीलन समिति बनाया गया था। अगला सवाल है कि 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा के संस्थापक कौन थे, तो उसका जो संस्थापक थे आपका यहाँ पे सचिंद्र सन्याल संस्थापक। 1917 ईस्वी में चटगांव शस्त्र छापामारी की योजना किसने बनाई थी, तो जो चटगांव सत्रगार छापामारी की योजना बनाया था वो सूर्य सेन के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। आप लोगों ने HSRA पढ़ लिया, HRA पढ़ लिया, अब यहाँ पे मैं आप बताऊंगा IRA। IRA क्या है, तो इंडियन रिपब्लिकन आर्मी है, आप लोग याद रखिएगा। इसका जो स्थापना किया गया था IRA का, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के द्वारा, इसको कोलकाता में स्थापना किया गया था, बंगाल में किया गया था सूर्य सेन के द्वारा, तो आप लोग ये चीज़ भूलिएगा नहीं। अगला सवाल की तरफ बढ़िएगा तो यहाँ पर दिया गया है चटगांव शस्त्रागार धावे में कौन सा अभियुक्त है, तो सूर्य सेन, यहाँ पे आप लोग भूलिएगा नहीं। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो वो किया था अरविंद घोष के द्वारा, आप लोग भूलिएगा नहीं। अब ये जो चीज़ बताया गया है, इनका बुक है वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ें होती। अगला सवाल है कि गदर पार्टी की स्थापना कब हुई, तो ये तो सबका टंग पे सवाल रहता है, जवाब रहता है 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल के द्वारा, लाला। अब ये सवाल इतना बार पूछा गया है ना कि समझिए कि बच्चा भी पता होगा इसको। अगला सवाल आता है कि 181 नंबर क्वेश्चन कि गदर क्रांति छेड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था, जो सबसे महत्वपूर्ण कारण था प्रथम महायुद्ध का शुरू हो जाना 1914 ईस्वी में, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पे गदर पार्टी का स्थापना कहाँ हुआ था, तो इसका जो स्थापना मैंने बताया 1913 ईस्वी में जो हुआ था वो अमेरिका में हुआ था, USA के सैन फ्रांसिस्को में, तो ये भी याद रखिएगा, सैन फ्रांसिस्को, ठीक है। सैन फ्रांसिस्को में ये चीज़ हुआ था, तो आप लोग भूलिएगा नहीं। 183 नंबर क्वेश्चन में जैसे ही आएगा, किसने कहा था स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यहाँ पे तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था। कहाँ पे, 1916 ईस्वी के लखनऊ अधिवेशन में ये चीज़ कहा गया था, आप लोग भूलिएगा नहीं। 184 नंबर वही था, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, तो बाल गंगाधर तिलक आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पे सवाल है कि स्वराज्य आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, कि प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा किसने किया था, तो ये जो सूत्र का घोषणा किया था C राजगोपालाचारी के द्वारा यहाँ पे किया गया था, तो याद रखिएगा। इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखा था, ये बहुत ही बेस्ट बुक है, हमेशा सवाल पूछा जाता है, तो CR दास के द्वारा ये लिखा गया था। अनहैप्पी इंडिया जो पुस्तक था वो लाला लाजपत के द्वारा पूछा गया था। लाला लाजपत राय की मृत्यु जो हुई थी, जो साइमन कमीशन भारत आया था उनके विरुद्ध में प्रदर्शन कर रहे थे, उस समय 1928 ईस्वी में हुआ था। निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था, यानी कि 1906 में जो कोलकाता का अधिवेशन हुआ था तो उसमें कौन थे, याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी थे यहाँ पे। 1907 में तो यहाँ पे आप लोग देखते हैं कांड हो जाता है इसमें, कांग्रेस में। अगला आता है कि निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी, तो जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की जो स्थापना किए थे नवाब सलीमुल्लाह खां किए थे। आगा खां मत मार दीजिएगा, आगा खां क्यों नहीं होगा, आप इसका जवाब हमको बताइए, मैं नहीं बताने वाला। 190 नंबर क्वेश्चन है कि 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की, क्या प्रार्थना किए थे, तो ये प्रार्थना किए थे कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग आप लोग हमको दे दीजिए। 191 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ किया गया था, तो आप लोग पता होगा जो भारत सरकार अधिनियम यहाँ पे था 1909 ईस्वी वाला, उसमें ये चीज़ किया गया था। 192 नंबर क्वेश्चन में आते हैं तो है कि निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था, तो याद रखिएगा जो होम रूल लीग में नहीं थे, बाल गंगाधर तिलक थे, सुब्रमण्यम अय्यर थे, एनी बेसेंट थे, तो कौन नहीं था, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा TS ऑलकट नहीं थे। अगला सवाल कि निम्नलिखित किस अधिवेशन में होम रूल समर्थन अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सकें, कांग्रेस के 1916 में लखनऊ अधिवेशन में, यहीं पे तो। अगला सवाल 194 नंबर की निम्नलिखित में से
शिक्षा के सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग का गठन कब किया था? तो वो गठन किया गया था 1917 ईस्वी में, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल आता है कि होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक था, क्योंकि तो ये क्योंकि था आप लोग को पता होगा, ये इसके देश के सामने स्वशासन का जो सेल्फ गवर्नमेंस का एक ठोस योजना रखी थी। तो ऑप्शन नंबर है बिल्कुल यहाँ पे राइट होगा। बोलते बोलते मेरा मुंह दुखाने लगा, लेकिन क्या करें, आप लोग का नौकरी लगाने का जो जिम्मा उठा रखे हैं, हमको तो पढ़ाना ही होगा, हमको तो थकना ही होगा, हमको तो बोलना ही होगा। बस आपका एक काम है, हमको सपोर्ट कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जितने भी ग्रुप हैं वहाँ पे इसको शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कुछ नहीं चाहिए हमको। अगला है यहाँ पे कि बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ है? यानी कि बंगाल विभाजन जब हुआ था उसके बाद जो शुरू होता है स्वदेशी आंदोलन। ये सवाल टीआरई में पूछा जा चुका है, आप लोग याद रखिएगा। अगला आता है 197 नंबर की नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? तो जो महात्मा गांधी के सचिव थे नोआखली में, वो प्यारे लाल थे, भूलिएगा नहीं। निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन था? जो महात्मा गांधी का सबसे पहला सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह था, साउथ अफ्रीका से आने के बाद। साउथ अफ्रीका से कब आए थे महात्मा गांधी? 1915 ईस्वी में। अब ये जो हुआ था कांड 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। अगला सवाल आता है कि निम्नलिखित में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई किए थे? तो सामल दास भावनगर कॉलेज, यहाँ पे उससे पढ़ाई किए थे। 200 नंबर क्वेश्चंस पहुंचते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन किया था? जो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था वो चंपारण सत्याग्रह से ही हुआ था। ठीक है, तो आज हम 200 तक रखते हैं, अगला में हम लोग 300 तक करेंगे, उसके बाद 400 500 भी जल्दी जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो अगर के अच्छा लगा क्लास तो जरूर से जरूर अपना कमेंट सेक्शन में कमेंट बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में।